हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स बाय न्यूटन स्कूल। तो लास्ट वीडियो में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। इस वीडियो में हमें स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने थे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोग को जावा आप कर रहे हैं तो सब कुछ पता होना चाहिए। मैं कुछ ये नहीं चाहता कि एक भी टॉपिक आपकी नज़रों से रह जाए, ताकि आपको इंटरव्यू में आगे फ्यूचर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो। उस टॉपिक का नाम है एनहांस स्विच स्टेटमेंट्स। ये अभी हमारे न्यूटन स्कूल वाले एडिटर पे आई नहीं है, JDK 14 पे है। ये हमारा 13 है, वो बैकएंड से काम चल रहा है हमारी टेक टीम का, वो हो जाएगा। मैं आपको इंटेलिजे में एक बार करके फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ताकि आपसे कभी कोई इंटरव्यूअर में पूछे तो आपको पता हो, आप एकदम ऐसे ना हो जाइए अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो माइक सर ने कभी पढ़ाया ही नहीं। मैं पूरा आपको समझा दूँगा ताकि आप खुल के 10-15 मिनट 20 मिनट बोल सके, उसके क्वेश्चंस कर लें, फॉर्मेट जानने और आपको वेल नोन हो जाएँ उससे। तो पहले स्विच स्टेटमेंट एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, और फिर उसमें क्या एडिटिंग हो के वो एनहांस स्विच बन जाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं इंटेलिजे आइडिया एडिटर पे। गाइस, ये है हमारा इंटेलिजे आइडिया का एडिटर। इसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कैसे इंस्टॉल हुआ, अपना न्यूटन स्कूल वाला बढ़िया है। एक आध टॉपिक्स जो अगर कभी इसमें ज़रूरत होगी तो वो फॉर्मेट के लिए मैं इसमें आपको पढ़ा दूँगा। तो मैंने समथिंग नाम से फ़ाइल बनाई है, SOM हो गया है, इसको रिफैक्टर कर लेता हूँ मैं। ये चलिए, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मुझे आपको एनहांस स्विच स्टेटमेंट पढ़ाना है, उस पर ध्यान देते हैं। पहले एक बार स्विच स्टेटमेंट्स पे नज़र डालते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, कंट्रोल स्क्रॉल अप। अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, ये और कर दूँ थोड़ा, ये ज़्यादा सही है। इससे ज़्यादा करूँगा तो फिर शायद वो आउट हो जाएगा वर्ड। तो जैसे यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले होगा, system.out.println प्लीज़ एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100। तो और फिर SC नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, स्कैनर SC इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट ऊपर इंपोर्ट कर रखा है। इंट मार्क इक्वल SC डॉट नेक्स्ट, इंट मार्क्स जो है वो इनपुट ले लिया। अब स्विच मार्क्स पैरेंथेसिस के अंदर केस 100 कॉलन, और फिर स्टेटमेंट कोड ऑफ लाइन जो होती है सेमी कॉलन ब्रेक। ये करना पड़ता है हमें। 100 का केस बनाया हमने, 90 का बनाया, 80 का बनाया, और आपका 70, 60, 50, 40, और उसके बाद 40 भी नहीं हुआ तो यू आर फेल। आइए एक बार रन करा के देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे ये देखिए कह रहा है प्लीज़ एंटर द मार्क्स, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए दिख रहा है ना साफ, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। तो मान लीजिए मैं अगर 100 कर दूँ तो A+ आ जाएगा। देखिए यू हैव गॉट A+। ऐसे ही मैं फिर से रीरन करूँ अगर इसे, फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100, फिर जूम कर देता हूँ मैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 80, यू हैव गॉट B+। इस तरीके से आ रहा है, नो प्रॉब्लम अभी तक। बट ये थोड़ा सा मैंने बताया था मुश्किल लगता है, लाइक हर के बाद कॉलन, फिर वो कोड, फिर ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि वो अगर कंडीशन ट्रू हो भी जाएगी तो वो नीचे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो प्रिंट कराएगा, डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट कराएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ केसेस का। तो अगर आप इंटेलिजे आइडिया यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे अपना ही तीर ले जाऊँगा स्विच पे, 2 सेकेंड रखूँगा, 1 सेकेंड वाली रिप्लेस विद एनहांस स्टेटमेंट लिख के आ रहा है यहाँ पे, इस पर मैं कर दूँगा सिंगल लेफ़्ट क्लिक, और ये देखिए हमारा न्यू फॉर्मेट आ गया है। ये वाला बहुत अच्छा फॉर्मेट है गाइस। इसमें क्या है, स्विच मार्क्स यहाँ सेम है, एक ये कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, इसके अंदर अब पूरी बॉडी आ जाएगी, केस 100 डैश जो सिंपल वाला हाइफन होता है, और ग्रेटर देन का साइन, और बस वो स्टेटमेंट लिख दीजिए, system.out.println यू हैव गॉट A+। ना ब्रेक, ना कुछ, ना कॉलन। केस 90, केस 80, ऐसे ही सारे केस, और डिफ़ॉल्ट भी ऐसे ही, एरो का साइन, हाइफन और ग्रेटर देन, और वो कोड लिख देना है। कुछ ब्रेक नहीं लिखना, ये आपका सेम एज इट इज़ वैसे ही चलेगा जैसे आपके स्विच स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत कंप्रेस हो गया, तो ये अच्छा माना जाता है। जैसे जैसे टाइम के साथ एनहेंसमेंट कर रहा है जावा, अपनी प्रोग्रामिंग में कम कर रहा है, ईजी टू अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आइए मैं अब रन करा के दिखाता हूँ, और ये हमें सेम आउटपुट देगा जो हमारे ओल्ड स्विच केसेस दे रहे थे, ट्रेडिशनल वाले जो थे। ये देखिएगा, प्लीज़ एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 100, जूम कर लेता हूँ मैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने 40 डाल दिया, D मिलेगा, यू हैव गॉट D ग्रेड। 30 डालूँगा, फिर से रन करता हूँ, यू आर फेल। तो ये है हमारे क्या
इनहैंस स्विच स्टेटमेंट्स। बहुत सिंपल फॉर्मेट है इनका। ये पूरा मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके डिस्क्रिप्शन में तो नहीं डाल सकता क्योंकि इसमें ये आ रहा है, एंगल ब्रैकेट अलाउ नहीं होती डिस्क्रिप्शन में। मैं किसी और आईडी से कमेंट कर दूंगा वीडियो के नीचे, तो इस पर एक बार नज़र मार लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे हम मार्क्स की इंट की जगह मान लीजिए हम कैर ले लेते हैं। कैर ले लिया मैंने। जैसे गाइस मैंने यहाँ आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया है, थोड़ा लंबा था तो वो मैंने कट कर दिया है, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन अब समझाता हूँ। वो तो हमारा हो गया ग्रेड्स वाला, 100 डाले तो A+, 90 डाला तो A, 80 में वो B+F फेल तक। अब मैंने यूज़र को ये डिस्प्ले करा है, प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट। इससे आपका एक और टॉपिक क्लियर होगा। स्कैनर SC इक्वल न्यू स्कैनर system.in। अब जैसे नेक्स्ट इन, नेक्स्ट फ्लोट, ये हम यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट कैर कोई मेथड नहीं है कि कैरेक्टर बनाया, मान लो कैरेक्टर कैर CH बनाया, उसको SC.next कैर कर दिया और वो इनपुट हो गया। वैसे नहीं होता। मैंने आपको जब स्ट्रिंग्स पढ़ाई थी तो एक मेथड पढ़ाया था चार एट, और जो भी इंडेक्स हम इसमें डालेंगे स्ट्रिंग का वो आ जाएगा। अब क्योंकि एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 0th पोजीशन यानी वो कैरेक्टर का फर्स्ट वर्ड स्ट्रिंग का, क्योंकि एक कैरेक्टर है तो वो स्ट्रिंग ही हो गई एक वर्ड की, तो यहाँ पे 0 डाल दिया। बट ये स्ट्रिंग का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, तो क्या ये स्कैनर क्लास से कॉल हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड जो होता है वो कॉल करेंगे पहले SC के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। तो कैर CH इक्वल SC डॉट, पहले हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद कैर एट 0 पोजीशन पे लेने के लिए करेंगे, तो जो हमारा कैरेक्टर है वो इनपुट हो जाएगा। स्विच में डाल दिया कैरेक्टर CH जो इनपुट लिया है। केस अगर A है तो एप्पल, B है तो बॉल, C है तो कैट, D है तो डॉग, E है तो एलिफेंट, F है तो फिश, G है तो ग्रेप्स, और G के अब इन 7-8 के अलावा कुछ भी है, 7 के अलावा, तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा हमारा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ रन करा के। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एंटर एन अल्फ़ाबेट। ओके, मैंने मान लीजिए A डाल दिया, एप्पल, फिर से रन करता हूँ, B डाला, बॉल, फिर रन करता हूँ, G डाला, ग्रेप्स, ग्रेप्स आ गया है देखिए, और G के बाद कुछ भी डालूँ, H के बाद कुछ भी डालूँगा तो वो क्या आएगा हमारा डिफ़ॉल्ट। प्लीज़ एंटर एन अल्फ़ाबेट, मान लीजिए I डाल दिया मैंने, तो अब डिफ़ॉल्ट। देखिए अब हमारा डिफ़ॉल्ट आ गया। मैंने भी 100 गुना जूम कर दिया, और इस ग्लास जब लगा दूंगा वीडियो अपलोड करते हुए तो पता नहीं कितना बड़ा दिखेगा। खैर, तो मेरे ख्याल से ये एनहांस स्विच स्टेटमेंट, और अच्छा हुआ मैंने एनहांस पढ़ा दिया। एक और चीज़ आपको शायद कैरेक्टर का इनपुट नहीं सिखाया था मैंने, वो इस तरीके से लेते हैं। SC डॉट, पहले नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं और फिर 4 ऐड, क्योंकि वो स्ट्रिंग क्लास का है, डायरेक्टली इससे हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये स्कैनर क्लास है। इस तरीके से कैरेक्टर इनपुट लेते हैं हम। अगर सिंगल लेना होता है, स्ट्रिंग कैसे लेना होता है, नेक्स्ट लाइन वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये हो गए हमारे एनहांस स्विच स्टेटमेंट्स ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।